दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से वेलकम करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल वर्ल्ड ट्रैवल उर्दू पर। आज हम आपको जिस मुल्क के बारे में बताने जा रहे हैं वो मुल्क सबसे अनोखा एक ऐसा मुल्क है जो आज तक कोई भी मुल्क इसको गुलाम नहीं बना सका, तभी तो इसे लैंड ऑफ फरी के नाम से जाना जाता है। ये मुल्क बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही मशहूर है। इस मुल्क में अगर आप गलती से भी बिना अंडर गवर्नमेंट पहने घर से बाहर निकले तो आपको जेल की हवा खानी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्री थाईलैंड के बारे में एक से बढ़कर एक हैरान कुन हकीकत बताने जा रहा हूँ। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। थाईलैंड की खूबसूरती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे लैंड ऑफ स्माइल कहा जाता है। यहाँ आने वाला हर शख्स एक मुनफरिद खुशी और सुकून का एहसास करता है। अगर आप हकीकत में कुदरती मंजरनामों का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आपको एक बार थाईलैंड जरूर जाना चाहिए। सबसे पहले हम आपको बता दें, थाईलैंड का पूरा नाम है किंगडम ऑफ थाईलैंड। ये जनूब मशरकी एशिया का एक मुल्क है जिसे पहले सियाम के नाम से जाना जाता था। 1948 में इसका नाम बदल कर थाईलैंड रखा गया। ताहम कुछ लोग, खासतौर पर यहाँ बसने वाले चीनी लोग, थाईलैंड को आज भी सियाम के नाम से ही पुकारना पसंद करते हैं। वैसे तो ये मुल्क बुद्ध मत के मंदिर के लिए मशहूर है क्योंकि यहाँ के 95% लोग बुद्ध मत के पैरोकार हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ आज भी खुदा राम और विष्णु की पूजा की जाती है। दरअसल यहाँ का शाही खानदान अपने आप को खुदा राम के बेटे कश की नस्ल से मानता है। इस मुल्क की कुल आबादी 7 करोड़ के लगभग है, जबकि ये मुल्क कुल मिला के 5,10,890 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। थाईलैंड की पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ 137 लोग आपको 1 मुरब्बा किलोमीटर पर नजर आ जाते हैं। यहाँ की कुल आबादी में से 52% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि 48% लोग गाँव में रहना पसंद करते हैं। थाईलैंड की सरकारी जबान है थाई। थाईलैंड की करेंसी है बाट। बैंकॉक थाईलैंड का दारुल हुकूमत है। बैंकॉक का असल नाम इतना तवील है कि यह दुनिया में सबसे तवील जगह के नाम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। बैंकॉक की आबादी तकरीबन 9 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है, जो थाईलैंड का सबसे बड़ा शहर है और आलमी सतह पर एक अहम इकोनॉमी सेंटर समझा जाता है। बैंकॉक की नाइट लाइफ बेमिसाल है। यहाँ की सड़कों पर रात भर बाजार लगते हैं। रेस्टोरेंट्स, क्लब्स और बार्स में गहरी सरगर्मियां जारी रहती हैं। बैंकॉक की ट्रैफिक बहुत मसरूफ होती है, लेकिन शहर में जदीद बसों, ट्रेनों और बोट्स की सहूलत भी दस्तयाब है जो शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ती है। यहाँ के मशहूर थाई मसाज सेंटर भी सियाहों के लिए एक और कशिश है, जहाँ आरामदेह और सेहत बख्श मसाज फराहम किए जाते हैं। थाई लोगों के लिए हर किसी से बड़ी मुस्कुराहट के साथ मिलना एक आम बात है। चेहरे पर खुशगवार तसरात थाई सकाफत का एक अहम हिस्सा है। आपको शायद ये ना पता हो, लेकिन थाईलैंड में मुस्कुराहट को बातचीत के एक नफीस तरीके के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। थाई जुबान में कम से कम दर्जनों मुख्तलिफ किस्म की मुस्कुराहटों के नाम है, जिनमें खुश मिजाज मुस्कुराहट से लेकर चढ़ाने वाली मुस्कुराहट तक शामिल है। थाईलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा सोने के बुद्ध की मूर्ति है, जिसका वजन 5.5 टन है, जो बैंकॉक की वाटरी मेट मंदिर में रखी गई है। मुई थाई, जिसे द आर्ट ऑफ एट लेम्स के नाम से भी जाना जाता है, थाईलैंड का एक रवायती मार्शल आर्ट और कौमी खेल है। अगर आपको हाथियों से खास मोहब्बत है तो आपको थाईलैंड का दौरा जरूर करना चाहिए। थाईलैंड की मईशत और सकाफत में हाथियों का बहुत अहम किरदार है। यहाँ हाथियों को बहुत इज्जत दी जाती है और इन्हें मुल्क का कौमी जानवर समझा जाता है। थाईलैंड में खास तौर पर सफेद हाथियों को बड़ी अहमियत दी जाती है क्योंकि शाही खानदान से तल्लुक रखते हैं और ताकत और कुव्वत की अलामत है। 20वीं सदी के आगाज में थाईलैंड में हाथियों की आबादी बहुत ज्यादा थी। अंदाजा है कि मुल्क में तकरीबन 4 लाख हाथी मौजूद थे। ताहम बाद हाथियों की आबादी कम होकर 7,000 से भी कम रह गई। आगेकार बीचेस पर घूमना किसको पसंद नहीं। थाईलैंड में दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत समुद्री किनारे हैं। फुकत के साफ फरोसा पानी से लेकर कोहे समवी की तन्हाई में बिखरी रेत तक, ये बीच आपको एक मुनफरिद तजर्बा फराहम करते हैं। यहाँ आप कुछ पुरसुकून लम्हे गुजार सकते हैं या फिर कुछ एडवेंचर भी कर सकते हैं। जो लोग खाने के शौकीन हैं, इन्हें थाईलैंड का सफर यकीनन बहुत पसंद आएगा। थाई खाने अपने मीठे, खट्टे, नमकीन और मिसालेदार जायकों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। थाईलैंड में आपको एक बार स्ट्रीट फूड जरूर ट्राई करना चाहिए, जिसमें पैड थाई, टूम यम सूप, सुम डम और मैंगो स्टिकी राइस जैसी डिशेस आपकी जायके के लिए किसी खास तोहफे से कम नहीं है। हम सब जब सफर पर जाते हैं तो खरीदारी जरूर करते हैं, लेकिन थाईलैंड में आपको खरीदारी का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलेगा। थाईलैंड की मशहूर फ्लोटिंग मार्केट इसकी रवायती तर्ज जिंदगी की झलक पेश करती है। डैम नोन सडोक जैसे मकामात पर आप कश्ती पर सवार हो सकते हैं और एक बाजार में तैरते हुए खरीदारी कर सकते हैं।
वैसे तो दुनिया भर में लोग किसी न किसी किस्म के बुत बावर को मानते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों में भूत प्रेतों के हवाले से एक अजीब किस्म का अकीदा है। यहाँ बहुत से लोग भूत प्रेतों से बचने के लिए अपने घरों में इनके लिए एक अलग कमरा बनवाते हैं। फुकट थाईलैंड की सबसे मशहूर जगह है जहाँ घूमने के लिए सयाह बड़ी तादाद में आते हैं। फुकट एक समुद्री बीच है और यहाँ का साफ नीला पानी और सफेद रेत ही सयाहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यहाँ आप खुशी के अलावा स्पीड बोटिंग, स्नॉर्कलिंग और डाइविंग जैसी कई दीगर सरगर्मियों का लुत्फानंदोज उठा सकते हैं। फुकट शहर देखने के लिए आपको किसी किस्म का कोई दाखिला फीस अदा नहीं करनी पड़ती। आप इस शहर में मुफ्त घूम सकते हैं, मगर अगर आप यहाँ के किसी बीच पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ आपको दाखिला फीस अदा करनी पड़ेगी। खाओ याई नेशनल पार्क की बुनियाद 1962 में रखी गई थी। ये पार्क थाईलैंड का सबसे पुराना और तीसरा सबसे बड़ा पार्क है। ये 2168 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और ये यूनेस्को के आलमी विरसे मकामात में भी शामिल है। ये 300 से ज्यादा परिंदों की अनवा, 66 ममालिया की अनवा और बेशुमार पौधों और फूलों का घर समझा जाता है। खाओ याई नेशनल पार्क देखने के लिए आपको 400 बात यानी पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 3300 रुपए के करीब दाखिला फीस अदा करनी पड़ती है। पटाया थाईलैंड का एक एडवेंचर से भरा खूबसूरत कुदरती शहर है। यहाँ पर कई तरह की वाटर स्पोर्ट्स की सरगर्मियों का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। दोस्तों और खानदान के साथ घूमने के लिए पटाया एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ की कशिश में यहाँ के रेस्टोरेंट्स, कैफे, चमकती हुई रोशनी वाली दुकानें और नाइट लाइफ सबसे खास है। पटाया की मुख्तलिफ जगहों को देखने के लिए अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको दाखिला फीस अदा जरूर करनी पड़ती है। कराबी थाईलैंड का सबसे मकबूल समुद्री बीच है। ये जगह हनीमून डेस्टिनेशन के तौर पर सबसे ज्यादा मशहूर है। यहाँ ज्यादातर जोड़े घूमने के लिए आते हैं। यहाँ के हरे भरे जंगलात और कई आइसलैंड इस समुद्री बीच की अहम अट्रैक्शन है। यहाँ के आइसलैंड एशिया के कुछ बेहतरीन समुद्री बीचेस का घर भी है। यहाँ हर समुद्री साइल के शौकीन अफराद सुकून के लम्हे गुजारना पसंद करते हैं। यहाँ जाने पर आपको थाईलैंड की करेंसी में अदायगी करनी पड़ती है। जब आप यहाँ आते हैं तो आपको 90 बात दाखिला फीस अदा करनी पड़ती है। इस मुल्क में शाही खानदान की तौहीन को जुर्म समझा जाता है, चाहे वो इसी मुल्क के बाशिंदे हों या किसी और मुल्क के। ये कानून सब पर लागू होता है। दूसरे मुल्क से आए हुए सयाह अगर यहाँ शाही खानदान की तौहीन या इन पर तनकीद करते हैं तो इन्हें जेल हो सकती है। दुनिया के कई ममालिक में जिस्म के मुख्तलिफ औज़ा के बारे में मुख्तलिफ एतकादात होते हैं। थाईलैंड में भी ऐसा ही है। यहाँ के लोग अपने माथे को जिस्म का सबसे मुकद्दस उज़ू मानते हैं। यहाँ किसी दूसरे इंसान के माथे पर हाथ लगाना अच्छा नहीं समझा जाता। लोग ऐसा करने से परहेज करते हैं। वैसे तो तकरीबन हर मुल्क किसी न किसी वक्त किसी न किसी का गुलाम रह चुका है, लेकिन थाईलैंड एक ऐसा जनूब मशरकी एशिया मुल्क है जो कभी किसी यूरोपीय मुल्क के ज़ेरे नगी नहीं आया। ताहम यूरोपीय ताकतों के साथ होने वाली जंगों में इसे कुछ इलाके वापस करना पड़े थे जो आज बर्मा और मलेशिया का हिस्सा है। थाईलैंड में तकरीबन 3500 से ज्यादा बुद्ध मत के मंदिर हैं। इनमें से कुछ मंदिर दुनिया के कदीम तरीन और सबसे ज्यादा खूबसूरत मंदिर हैं, जो न सिर्फ मजहबी अहमियत रखते हैं बल्कि सयाहों के लिए भी एक बड़ी अट्रैक्शन है। थाईलैंड में एक खास रस्म है जिसे वाई कहते हैं, जिसमें लोग अपने हाथ जोड़कर सर के करीब ले आते हैं। ये अदब और एहतराम का इजहार होता है। ये जेस्चर थाई सकाफत का अहम हिस्सा है और इसे आप किसी भी थाई शख्स से मिलते वक्त देख सकते हैं। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो थाईलैंड के बाजार आपके लिए जन्नत है। यहाँ का चात चौक मार्केट जो बैंकॉक में वाक़ है, एशिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, जहाँ लाखों एशिया मिलती हैं। और अब हम बात करें पाकिस्तान से टूरिस्ट वीजे की, तो अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको एक बार एम्बेसी जरूर जाना होगा। सबसे पहले कवर लेटर जिसमें आप बताएंगे कि आप थाईलैंड क्यों जाना चाहते हैं। वीजा एप्लीकेशन आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट 1 साल पुराना हो, बैंक में 6.5 लाख पाकिस्तानी रुपए होने चाहिए। होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और पासपोर्ट के साथ आप एम्बेसी में जमा करवा दें। वीजे की फीस पाकिस्तानी 5000 रुपए होंगे। तो दोस्तों ये था दुनिया का मजेदार मुल्क थाईलैंड। कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। क्या कभी विजिट किया है आपने इस मुल्क को, और अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का ये एपिसोड आपने पसंद किया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें।